अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की मोहब्बत की कहानी है जिसकी शादी उसकी मोहब्बत से नहीं होती है, तो वो अपने प्यार से बदला लेने के लिए उसकी बीवी के साथ क्या खेल रचाती है कि उसकी जान ही चली जाती है। ये दर्द भरी कहानी आखिर तक लाजमी देखिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। मुनज़्ज़ा कॉलेज में नई नई आई तो आते ही उसने बहुत सी लड़कियों को अपना गिरविदा बना लिया। दरअसल वो बड़ी शौक और चंचल थी। क्लास में उसकी शौखियां दूसरों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर लेती थीं। कॉलेज के कुछ मनचले तालिब इल्मों को भी उसने अपनी जानिब मतवज्जे कर लिया था, जो उसके हुस्न की तारीफ में रतबुल लिसां रहते थे। जब कोई फ्री पीरियड होता वो उसकी कुर्बत हासिल करने को इर्द गिर्द मुंडलाने लगते। लेकिन उस लड़की का तखय्युल तो आसमान की बुलंदियों में परवाज कर रहा था। फिर यकदम बहुत सी तवज्जो पाकर वो खुद सताई का शिकार हो गई। उसका ख्याल था इतने बहुत से लोग मुझ पर मरते हैं, जब जिसको चाहूंगी हासिल कर लूंगी। उधर हसन अपनी मिसाल आप था। वो अपने नाम की लाज था। उसका हुस्न लड़कियों की आरजू बन गया था। जिस लड़की से बात कर लेता वो बस हवाओं में उड़ने लगती थी। मुनज़्ज़ा भी तो अपने नाम की लाज थी। उसकी सूरत, रख रखाव, बेनियाजी, कभी नखुवत तो कभी शोखी और शरारत, ये सभी औसाफ हसन को भा गए। उधर हसन की मर्दाना वजाहत ने उस परी जमाल का दिल मोह लिया और यूं हसन इश्क की दरगाह का सवाली हो गया। हसन ने मुनज़्ज़ा से वादा कर लिया कि तालीम मुकम्मल होते ही वो उसे अपना लेगा। लेकिन तालीम मुकम्मल होते ही मुनज़्ज़ा घर में महसूर हो गई, क्योंकि कॉलेज का दौर तमाम हो गया था और अब वो घर बैठ गई थी। तभी दोनों का मिलना महाल हो गया। चचा ने बेटी की शादी के लिए तारीख मांगी तो हसन को होश आया कि उसकी मंगनी बचपन में चचाजाद आसिया से तय हो चुकी थी। ताहम उसके दिल में अपनी मंगेतर के लिए मोहब्बत के जज्बात मौजूद नहीं थे, क्योंकि दोनों को कभी करीब आने का मौका ही ना मिला था। यही सबब था कि उसके ज़हन पर आसिया की शख्सियत के कुछ गहरे नक्श सब्त ना हो सके थे, जबकि मुनज़्ज़ा के नाज़ो नखरे, गहरे शोख और कभी ना भूलने वाले थे। हसन दिल से उसे अपनाना चाहता था, मगर मुलाकात की दुश्वारी ने उसके दिल का करार लूट लिया था। तभी आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत के रंग फीके पड़ने लगे। उधर घर वालों ने शदीद दबाव डाला तो हसन को संजीदगी से इस मामले पर सोचना पड़ा। रिश्तेदारी का मामला था। आसिया सगे चचा की बेटी थी। सभी ने हसन को समझाया कि इनकार की सूरत में रिश्तेदारी टूट जाएगी। गर्ज वो यूं हालात के शिकंजे में कसता गया कि बिलाखिर एक रोज उसे घर वालों की मर्जी के सामने हथियार डालने पड़ गए। सब उसे यही समझाते और बावर कराते रहते थे कि मोहब्बत कुछ नहीं, बस एक बेनाम सा जज्बा है। ये वक्ती और जल्द भुला देने वाला जज्बा होता है। मुनज़्ज़ा से लगाव भी जज्बात का खेल था और कुछ नहीं। लड़के दिल लगी करते हैं तो वक्त लड़कियों के घाव पर मरहम रख दिया करते हैं। देख लेना, मुनज़्ज़ा भी जल्द तुम्हें भूल जाएगी। शादी हो जाएगी तो चंद दिनों में ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और आसिया बीवी बनेगी तो उसकी अदाएं अज खुद दिल जीत लेंगी। जब मुनज़्ज़ा को हसन की शादी की खबर मिली, उसके दिल का शीशा चकनाचूर हो रहा। वो ये सोच भी न सकती थी कि इस जैसी मनमोहनी को कोई ठुकरा भी सकता है। उसके दिल में रकाबत के अलाव जल उठे। सोचने लगी कि मेरी निस्वानियत और मोहब्बत की तौहीन हसन ने किस आराम और सुकून से की है कि खुद शादी कर ली और मेरी दुनिया उजाड़ कर रख दी। और खुद वो चैन की बांसुरी बजा रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही ना था। दो आंसू बहाकर वो दुआ देने वाली लड़की ना थी कि कहती मेरा महबूब सदा खुश रहे और खुशियों के फूल समेटता रहे। वो अपनी इस हद तक को क़यामत तक ना भुला सकती थी। इंतकाम की आग उसके वजूद में दहक उठी। मुनज़्ज़ा उन दिनों सख्त मुज़तरब थी। एक दिन मेरे पास आई और मुझे कहा कि जब तक मैं हसन की जन्नत को उजाड़ ना दूंगी, चैन से ना बैठूंगी। इस बात का मैंने तहैया कर लिया है। मैंने अपने तौर पर उसे समझाने की कोशिश की कि वो अपनी सोच को अमली जामा पहनाने से बाज रहे। उसे कहा कि इंतकाम की आग अगर दूसरे फरीक को बर्बाद करती है तो इससे पहले इंतकाम लेने वाला खुद अपनी आग में झुलसता रहता है। ऐसा ना हो कि ये बदले की आरजू खुद तुम्हारे लिए एक सजा बन जाए। लेकिन उसके दिल में एक ही धुन थी, सो उसने मेरी बातों पर कान ना धरा।
इसके बाद वो अहमर के फर्जी नाम से आसिया को खतूत भिजवाने लगी। वो बेचारी सीधी सादी लड़की थी, ऐसे पैंतरों से निमटना नहीं जानती थी। लिहाजा शौहर की बदगुमानी के खौफ से वो हर बार ये खतूत छुपा लेती, फिर पढ़कर चूल्हे में डाल देती। समझ रही थी जो भी ये मजमूम हरकत कर रहा है बिल आखिर कुछ दिनों बाद जवाब ना पाकर मायूस हो जाएगा तो इन खतूत का सिलसिला आप ही बंद हो जाएगा। इत्तफाक ये कि आसिया से भी मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो अच्छी लड़की थी और जल्द ही मेरा खलूस देखते हुए मुझ पर भरोसा करने लगी थी। उसने मुझसे मशवरा किया। मैंने कहा कि ऐसा कब तक करोगी, डरो नहीं, बल्कि इन खतूत का तज़किरा अपने शौहर से कर दो और ये बात उसके इल्म में ले आओ कि कोई तुमको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, इससे पहले कि गेट पर गिरा हुआ कोई खत उसके हाथ लग जाए। आसिया ने एक खत मुझे पढ़वाया जिसमें तहरीर था कि तुमने हसन से शादी करके बेवफाई की है और इस बेवफाई का दर्द अब मुझे बेचैन रखता है। खुदारा जल्दी मिलो वरना मैं तुम्हारे दर पर आकर जान दे दूंगा। फकत तुम्हारा अहमर। मैं भी ये खत पढ़कर परेशान हो गई। समझ में ना आता था कि आसिया को क्या मशवरा दूं और इस मसले का क्या हल निकाला जाए। मुझे यकीन था कि आसिया बेकसूर और मासूम थी। यकीनन कोई उसका बदतरीन दुश्मन था जो उसका घर उजाड़ना चाहता था। कई बार मुझे मुनज़्ज़ा का ख्याल आया, लेकिन मैंने उसे अपने जहन से झटक दिया कि उसने जज्बाती होकर इंतकाम वाली बात कही होगी, वरना इस जैसी समझदार और संजीदा लड़की ऐसी हरकत नहीं कर सकती। मुझे मालूम न था कि वो इंतकाम में अंधी हो चुकी है और हसन का घर उजाड़ने के लिए किसी हद तक भी जा सकती है। मैंने मशवरा दिया कि तुम 2-4 खतूत महफूज रखो और मालूम करने की कोशिश करो कि कौन ये खतूत भेजता है। शौहर को भी दिखाओ ताकि वो इस मामले का खोज लगाने में मुआविन हो। बेचारी आसिया ने यही किया। उसने चंद खतूत अपनी अलमारी की सेफ में रखकर अलमारी को ताला लगा दिया ताकि किसी छुट्टी के दिन जब उसके शौहर का मूड खुशगवार हो तो मुनासिब तरीके से एतमाद में लेकर उससे बात करे और सारी बात बता दे। ये खतूत ऐसे वक्त में कोई घर के अंदर दरवाजे के नीचे से डाल जाता था जब हसन घर में मौजूद ना होता था। पहला खत उसे मिला तो उसके बाद वो चुकन्नी रहने लगी ताकि हर खत उसी के हाथ लगे, कोई और ना उठा ले, क्योंकि वो बदनामी से खौफ खाती थी। घर में हसन और इसके अलावा वो एक मुलाजिम लड़का रहता था। फिर मुलाजमा थी जो दोपहर को आ जाती और काम काज से फारिग होकर शाम 5 बजे चली जाती थी। ये दोनों अनपढ़ थे। जो खत या बिल वगैरह होते ये लाकर आसिया को ही दे देते थे। इस सिलसिले में वो इस कदर परेशान थी कि उसने सोचा हसन को बताने से पहले क्यों ना अपनी कजन से मशवरा ले। आबदा उसकी बचपन की सहेली और राजदार थी। बस वो एक रोज अपनी कजन आबदा के घर चली गई। उसे मालूम था कि हसन शाम 4 बजे से कबल ऑफिस से घर नहीं लौटता, लिहाजा वो सुबह 11 बजे के करीब घर से निकली ताकि किसी तौर इस नागहानी मुसीबत से नजात हासिल करने की तरकीब आबदा से पूछे। शामत अमाल के उस दिन किसी सबब हसन जल्द घर लौट आया। उसे कुछ रकम की जरूरत थी। वो जानता था कि रकम उसकी बीवी के सेफ में मौजूद होती है। आते ही आसिया को पुकारा। वो घर में होती तो जवाब देती। तभी उसने मुलाजिम लड़के दीनू से दरियाफ्त किया, पता नहीं बीबी कुछ बताकर नहीं गई। लड़के ने जवाब दिया। ऐसा पहले कभी आसिया ने नहीं किया था। उसे कहीं जाना होता तो जरूर बताकर जाती थी। हसन परेशान तो हुआ, लेकिन उस वक्त खामोश हो रहा। हसन ने अलमारी को खोलने की कोशिश की, मगर उसे ताला लगा हुआ था, जबकि आसिया की आदत थी कि वो किसी अलमारी या बक्स वगैरह को ताला नहीं लगाती थी। बहरहाल झुंझलाकर शौहर ने अलमारी का ताला तोड़ दिया, लेकिन सेफ भी मुकफ्फल था। थोड़ी सी तलाश के बाद अलमारी के कपड़ों के नीचे सेफ की चाबी मिल गई। सेफ खोलकर उसने रकम के लिए अंदर रखी चीजों को जब उलट पलट किया तो एक छोटे से डब्बे में वो खतूत मिल गए जिसके बारे गुमान भी न था कि ऐसी जगह गोया ये एटम बम महफूज रखे गए हैं। हसन जूं-जूं खतूत पढ़ता जाता था उसका दिमाग घूमता जा रहा था। वो समझने लगा कि बीवी के यूं घर से जाने और अलमारी को ताला लगाने का क्या मतलब निकलता है। तभी वो दफ्तर को वापस ना गया और घर बैठकर आसिया का इंतजार करने लगा। आसिया आई तो शौहर को मुंतजिर पाया। वो शर्मिंदा सी हो गई, क्योंकि जब कहीं जाती हमेशा शौहर से इजाजत लेती थी। आज बिन बतलाए गायब थी
तो खिसियानी सी हो रही थी, जबकि हसन के चेहरे का रंग बदला हुआ था और आंखों से एक सफाक फैसला झलक रहा था। मैं लाई अहमद साहब से। यह जुमला सुनकर आसिया के होश उड़ गए। वो बुरी तरह डर गई। इससे पहले कि अपनी सफाई में जुबान खोलती, हसन ने खतूत उसके सामने कर दिए और पूछा, ये किसके मोहब्बतनामे आते हैं तुम्हारे नाम, और कब से आ रहे हैं? कब से मेरी आंखों में धूल झोंक रही हो? आसिया रोने लगी। अब कुछ कहती भी तो हसन को कैसे यकीन आता। लब खोलने चाहे तभी उसने कहा, बस बस, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। मेरी तरफ से तुम आजाद हो। जब चाहो इन अहमद साहब से ब्याह रचा सकती हो, जिसकी तुम महबूबा हो अब भी। आसिया ने लाख सर पटका, मगर हसन ने एक ना सुनी और खड़े खड़े उसे घर से निकाल दिया। उन दिनों वो मां बनने वाली थी। हसन ने उस होने वाले बच्चे को भी मशकूक करार दे दिया। शौहर का एतबार खोकर वो नीम पागल सी हो गई। घर से निकली तो इस कदर हवास बाख्ता थी कि सड़क अबूर करते हुए तेजी से गुजरती ट्रैफिक के बीच फंसकर एक बरक रफ्तार गाड़ी की जद में आ गई और शदीद जख्मी हो गई। लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वो जांबर ना हो सकी और बेहोशी के आलम में ही इंतकाल कर गई। जब हादसे की खबर अस्पताल से हसन को मिली तो वो बेहद परेशान हुआ। अस्पताल पहुंचा, मगर जिंदगी हार चुकी आसिया ने हमेशा के लिए उससे मुंह फेर लिया था। अब उसे आसिया की आहजारी तड़पाती थी। सोचता था काश बीवी की बात सुन लेता, लेकिन हसन की नाराजगी भी बेजाना थी। उसे इस बात का बहुत सदमा था कि आसिया ने वो खतूत इस कदर संभाल कर क्यों रखे। जानता था आसिया उससे इतनी मोहब्बत करती है कि उसके बगैर जी ना सकेगी, लेकिन ये बात तो उसके वहमो गुमान में भी ना थी कि मौत यूं आनन फानन उसे उचक लेगी। आसिया की वफात के साल भर बाद बिलाखिर मुनज़्ज़ा हसन से मिली और उसने बता दिया कि तुम्हारी बीवी बेकसूर थी। उसे वो खतूत मैं किसी से लिखवाकर भिजवाती थी, उसे हरासा करने के लिए और तुम्हारा सुकून उजाड़ने की खातिर। मुझे खबर न थी कि वो इस खेल में जान से चली जाएगी। अब तो मुनज़्ज़ा भी पशेमान थी और हसन की तो बुरी हालत थी। अपनी प्यारी और बावफा बीवी को जल्दबाजी में घर से निकालकर जो सितम उसने तोड़ा था, उसका अजाला क्यों कर मुमकिन था? वो बेचारी तो जान से गुजर कर वफा के इम्तिहान में पूरी उतर गई थी, मगर हसन के दिल पर ना मिटने वाला घाव लगा गई थी। मुनज़्ज़ा ने हसन से बहुत माफिया मांगी, पांव पर पड़ी, पुरानी मोहब्बत के वास्ते दिए, वादे याद दिलाए जो हसन ने उससे किए थे। इल्तिजा की कि अब मुझसे शादी कर लो, तुम्हारे दिल के सब गमों को भुला दूंगी, हर तरह से सुकून दूंगी। तुमको हासिल करने की आरजू ने मुझे पागल कर दिया था, अब मुझे अपना लो। पहले बेवफाई तुम ही ने की थी। हसन पर उसकी बातों का कुछ असर ना हुआ। उसने मुनज़्ज़ा की जानिब से नफरत से मुंह फेर लिया, बद्दुआ दी कि खुदा तुम्हारी सेहत और हुस्न से महरूम कर दे, जिस तरह तुमने बेकसूर आसिया को हरासा करके उसको मौत के घाट उतारा है। आसिया के मरने का दुख सिर्फ हसन को ही नहीं, हम सबको था। मुनज़्ज़ा भी अफसुर्दा थी कि इंतकाम की रौ में बहकर उसने कितनी बड़ी खता की थी। वो अब भी खुश ना थी। हसन ने एक बार फिर उसे ठुकरा दिया था। उसका नखरा कुछ भी काम ना आया। उसी ने खुद मुझे भी हकीकत हाल से आगाह किया था। आज भी वो जिंदा है, मगर मुर्दों से बदतर है। अब वो कैंसर की मरीजा है और जिंदगी के आखिरी दिन पूरे कर रही है। हवा के एक हल्के से झोंके से उसकी जिंदगी का चराग गुल हो सकता है। आज वो कुदरत के इंतकाम की धीमी धीमी आंच में गीली लकड़ी की तरह सुलग रही है, और जब तक उसके बदन से सांस की डोर बाकी है वो यूं ही सुलगती रहेगी, यहां तक कि हयाती का आखिरी लम्हा ना आ जाए। खुदा ऐसी खताओं से सबको बचाए जो किसी मासूम की जान ले लेती हैं। सच है, इंतकाम की आग बुरी होती है। इससे लाख हमदर्दी रखने के बावजूद आज उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। काश वो पहले दिन ही मेरे समझाने बुझाने पर ध्यान देती तो मासूम आसिया की जान लेने का अजाब उसकी गर्दन पर ना आता। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मज़ीद सबक आमूज सच्ची कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।